ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, तर्क संग्रह को पढ़ रहे हैं और आज हम तर्क संग्रह की कक्षा संख्या 35 को पढ़ेंगे। 34 कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है एक तर्क संग्रह, उस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। और इन सभी कक्षाओं को आप देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के लिए यहाँ लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए, अधिक जानकारी के लिए आप सभी पाठक महानुभाव व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लें। तो गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ाया था। यहां तक पढ़ा दिया था सन्निकर्ष के भेद नाम बता दिए थे केवल। सन्निकर्ष कितने प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष का जो ज्ञान होता है उसमें सन्निकर्ष जो आया था संबंध, तो ये बताया था हमने कि प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विधा। और प्रत्यक्ष ज्ञान की हेतु इंद्रिय, जो हेतु इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष माने संबंध है, वो 6 प्रकार का बताया। नाम बताए थे संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष और समवेत समवाय सन्निकर्ष और विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। 6 प्रकार का सन्निकर्ष का नाम केवल बता दिए थे। आज की कक्षा में हम इन 6 प्रकार के सन्निकर्ष प्रत्यक्ष ज्ञान के हेतु संबंधों को जानेंगे कि 6 प्रकार के क्या क्या हैं सन्निकर्ष। ठीक है, आप पुस्तक अपनी ओपन कर लीजिएगा। सबसे पहले यहां पर आचार्य श्रीमदानंद भट्ट, कभी कभी हम लघु सिद्धांत कौमुदी भी पढ़ाते रहते हैं, कभी सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते रहते हैं, तो कभी भट्टो जी दीक्षित निकलने लगता है मुख से, कभी आचार्य वरदराज निकलने लगता है, परंतु इसके आचार्य तो श्रीमदानंद भट्ट हैं। ठीक है, तो थोड़ा सोच के बोलना पड़ता है। चलिएगा, तो श्रीमदानंद भट्ट कहते हैं संयोग सन्निकर्ष निरूपणम। संयोग रूपी जो सन्निकर्ष है, सन्निकर्ष का अर्थ में बताया गया था संबंध। ठीक है, उसका निरूपण बताते हैं। कहते हैं चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोग सन्निकर्ष। ठीक है, सरल है। कहते हैं चक्षुषा माने नेत्र इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय के द्वारा घट प्रत्यक्ष जननी। क्या घट माने घट जो अर्थ है, तो चक्षुर इंद्रिय का के द्वारा जब घट के साथ में जब एक संबंध बनता है, तो कह रहे घट प्रत्यक्ष जननी माने घट द्रव्य के प्रत्यक्ष माने घट आदि के द्रव्य के प्रत्यक्ष ज्ञान में
जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है घट का चक्षु के माध्यम से, तो कहते हैं उसमें जो सन्निकर्ष माने जो संबंध होता है, लिखा हुआ है संबंध माने घट और इंद्रिय के मध्य में जो संबंध होता है वो कौन सा संबंध होता है, तो कहते हैं सन्निकर्ष होता है। तो संयोग सन्निकर्ष, संयोग रूपी संबंध होता है घट और इंद्रिय का, तब जाकर के प्रत्यक्ष घट आदि पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। ठीक है, आंख नेत्र की जो चक्षु इंद्रिय की जो तरंग है वो वहां घट तक संयोग होता है, उनका संपर्क होता है। संपर्क संयोग रूपी संबंध होने पर ही घट का ज्ञान होता है। हाँ, अयम घटः इयम घटिका। ठीक है, तो ये हो गया आपका सन्निकर्ष, सरल है, कुछ कठिन नहीं है। संयोग सन्निकर्ष। अब कहते हैं यहां पर दूसरा हमारा था संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। ठीक है, तो कुत्र संयुक्त समवाय सन्निकर्ष बता कह रहे हैं कि अब संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कहाँ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान में, तो उसका भी बता रहे हैं। कहते हैं घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। तो समझ लीजिएगा, मैंने काफी पहले समझा दी, यही चाहिए आपको। कह रहे हैं घट का जो रूप नील शुक्ल आदि जो भी रूप है उसका, उस रूप के प्रत्यक्ष ज्ञान में, प्रत्यक्ष ज्ञान होने में क्या होता है, संयुक्त समवाय रूपी सन्निकर्ष होता है। पहले तो घट द्रव्य का प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा था, उसमें तो संयोग सन्निकर्ष हो गया। अब कह रहे हैं कि घट के अंदर जो रूप है, घट के अंदर जो रूप है नीला पीला लाल जैसा भी है, उस रूप के प्रत्यक्ष ज्ञान में, रूप का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, ज्ञान हो रहा है, उसमें जो सन्निकर्ष माने संबंध होता है इंद्रिय का और वहां रूप के साथ में, तो कहते हैं तो वो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। अच्छा जी, कैसे भाई? जैसे घट का ज्ञान हो रहा था आंख के द्वारा, वैसे ही घट के रूप का ज्ञान हो रहा है, तो संयोग ही तो है, संयोग ही तो है। तो कहते हैं नहीं, भेद है उसमें, घट के प्रत्यक्ष ज्ञान में और घट के रूप के प्रत्यक्ष ज्ञान में थोड़ा सा तो भेद है। तो कहते हैं, आगे बताते हैं, चक्षु संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात्। कहते हैं कि जो चक्षु संयुक्त माना नेत्र से संयुक्त जो घड़ा, नेत्र इंद्रिय की जो तरंगे हैं वो वहां घट के साथ उनका संयोग संबंध हो गया था पहले, संयोग सन्निकर्ष। तब कहते हैं उस घट में रूपस्य, और वो रूप कहाँ रहता है, घट में। तो कहते घट में रूप का, जो रूप का संबंध है घट के साथ में, वो कैसा है, समवायात। घट माने चक्षु संयुक्ते घटे रूपस्य समवाय संबंधात, अर्थात जो रूप कहां पर रह रहा है, घट में, और वो किस रूप से रह रहा है, समवाय में नित्य संबंध से, समवाय में नित्य संबंध। तो कहते हैं इसलिए ये वाला जो सन्निकर्ष है, जब घट के अंदर जो रूप है उसका जब प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, तो वो हम उसमें संयुक्त समवाय जोड़ते हैं, अर्थात चक्षु इंद्रिय से संयुक्त जो घट, उस घट में समवाय संबंध से जो रूप रह रहा है उसका ज्ञान जो हो रहा है वो किससे हो रहा है, संयुक्त समवाय संबंध से। भाई घट के साथ में इंद्रिय का संयुक्त हुई, और उस घट में या संयुक्त कह रहे हैं, संयुक्त घड़ा का जगह माने उस संयुक्त चक्षु इंद्रिय से संयुक्त जो घट है उसमें
जो रूप है वो समवाय संबंध से रहता है, इसलिए जो उसका प्रत्यक्ष ज्ञान है वो क्या है, समवाय संबंध से युक्त होगा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं चक्षु संयुक्ते घटे, चक्षु से संयुक्त जो घड़ा है, मतलब चक्षु के साथ में जिसका संबंध जुड़ गया है, ऐसा घट, उसके अंदर जो रूप है, उस रूप का घटे के घटे में कैसा संबंध होता है, समवाय, इसलिए इसको बोलते हैं संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। ठीक है, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष माने संबंध। तो अब जो घड़े के रूप का जो ज्ञान होगा, उस प्रत्यक्ष ज्ञान में जो 6 प्रकार का ज्ञान का हेतु बताया था, उसमें वो कौन सा होगा, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। ठीक है, सरल है, इसमें कठिन नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो ये लिख दिया इसमें। अब कहते हैं कुत्र संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। अब ये बताओ संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कहां पर रहता है, उसको भी बता रहे हैं। आगे बढ़ते चले जाएंगे। कहते हैं रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। क्या हुआ, घड़ा हुआ, घड़े का रूप हुआ। ठीक है, तो जैसे घट में घटत्व रहता है, ये तो पहले भी समझाया काफी, जैसे घट में घटत्व जाति रहती है, वैसे ही प्रत्येक रूप में रूपत्व जाति होती है, रूपत्व जाति होती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि रूपत्व माने रूप का जो रूपत्व जाति है, जैसे मनुष्य का मनुष्यत्व, वैसे रूप का जो रूपत्व, रूप की जो प्रतीति होती है वो रूपत्व के कारण होती है। ठीक है, मनुष्य की प्रतीति होती है वो मनुष्यत्व के कारण होती है, ये तो बहुत बार समझाया आपको। तो कहते हैं रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष, माने रूपत्व सामान्य, रूपत्व जाति, जाति सामान्य होती है, तो रूपत्व जाति के प्रत्यक्ष ज्ञान में, तो रूपत्व जाति का जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है रूपत्व जाति का, तो कहते हैं उसमें संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष होता है, तब वो ज्ञान होता है। तो कहते हैं ये कैसे, उसका रीजन बता रहे हैं कि चक्षु संयुक्ते घटे रूपम समवेतम। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चक्षु से संयुक्त जो घटा है, घट है, उसमें रूप समवेत संबंध से रहता है। क्या है, समवेत माने समवाय संबंध से, नित्य संबंध से। ठीक, और कहते हैं तत्र, तत्र माने रूपे, रूप में भी तत्र माने उस रूप में रूपत्वस्य, उस रूप में जो रूपत्व है, रूपत्व का भी समवाय संबंध है, क्योंकि घट में घटत्व नित्य रहता, नित्य रूप से रहता है, वैसे रूप में रूपत्व भी नित्य रूप से रहता है। इसलिए संयुक्त समवेत, तो ये हो गया रूप, और फिर उसमें भी जो रूपत्व है, रूपत्व वो भी समवाय से रहता है, समवाय जोड़ दिया पीछे, तो संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष संबंध। तो घड़े के अंदर रूप, रूप के अंदर जो रूपत्व जाति है, उसका जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसमें इंद्रिय और अर्थ का जो संबंध होता है, वो संबंध क्या कहलाता है, कहते हैं संयुक्त समवेत समवाय संबंध नाम सन्निकर्ष। सरल है ये तो। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब कहते हैं आगे, कुत्र समवाय सन्निकर्ष। समवाय सन्निकर्ष कहां रहता है भाई, तो कहते हैं श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवाय सन्निकर्ष। कहते हैं श्रोत्र का, यानी जो श्रोत्र इंद्रिय है, ये जो कर्ण विवर है, जो कर्ण जो आवरण है, जो ये जो कान, आप सभी का भी कान होगा, सबके कान होते हैं।
ठीक है। बिना कान का तो कोई नहीं हो सकता। तो हाँ, किसी का कट जाए तो अलग बात है, ठीक है। कान सबके होते हैं, सबके मतलब मनुष्यों के। कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनके कान नहीं होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं श्रोत्रेण, तो इस कर्ण, जो कर्ण आका, जो ये वो है, खोखला बोलते हैं इसको, विवर बोलते हैं, इसके अंदर रहने वाला जो आकाश तत्व, उसी को क्या बताया था? श्रोत्रेंद्रिय बताया था, हमने पहले पढ़ा था। उसी आकाश को श्रोत्रेंद्रिय नाम से कहा जाता है, ठीक है। तो कहते हैं श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे, श्रोत्रेंद्रिय से शब्द के प्रत्यक्ष ज्ञान होने में, साक्षात्कार में ज्ञान होने में, जो श्रोत्रेंद्रिय का और शब्द किसका होता है? शब्द का प्रत्यक्ष होता है। तो शब्द का जो संबंध होता है, शब्द का ज्ञान होता है, श्रोत्र और शब्द का जो ज्ञान होता है वो किस संबंध से होता है? कहते हैं समवाय सन्निकर्ष। वो समवाय सन्निकर्ष संबंध से होता है। उसमें जो रीजन है, हेतु है, वो क्या है? समवाय सन्निकर्ष। अब इसको समझा रहे हैं कैसे। कहते हैं कर्ण विवर, क्या? कर्ण विवर वर्त्याकाशस्य श्रोत्रत्वात् शब्दस्याकाश गुणत्वात् गुण गुणिनोश्च समवायात्। कहते हैं कर्ण विवर, कर्ण विवर वर्त्याकाशस्य, माने ये कर्ण का जो ये खोखला है डब्बा है, इसके अंदर जो आकाश है वो आकाश को ही श्रोत्र है। आकाश को ही श्रोत्र कहते हैं। श्रोत्र माने आकाश है, वो उसका ही नाम श्रोत्रत्वात्म, श्रोत्र होने से। कहते हैं शब्दस्य आकाश गुणत्वात्, और ये भी बताया है कि शब्द क्या है? आकाश का गुण है। इसका मतलब क्या हो गया? जो इस यहाँ पर जो आकाश है वो गुणी हो गया, श्रोत्र। श्रोत्र आकाश क्या हो गया? गुणी हो गया। और शब्द हो गया गुण। तो कहते हैं शब्दस्य आकाश गुणत्वात्, जो शब्द क्या है वो आकाश का गुण कहा गया है। तो इसलिए कहते हैं गुण गुणिनोश्च समवायात्, गुण और गुणी के समवाय संबंध से। ध्यान दीजिएगा, क्या? गुण और गुणी के समवाय संबंध से, माने गुण और गुणी का हमेशा समवाय संबंध रहता है, अवयव और अवयवी का। तो यहां पर श्रोत्रिय इंद्रियाकाश है वो है गुणी, और शब्द है गुण। तो दोनों का जो संबंध है, कैसा संबंध है? समवाय संबंध। तो ठीक है, समवाय संबंध। तो समवाय संबंध होने से कहते हैं कि उनका जो शब्द का जो ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान, तो उसमें क्या है, क्या संबंध होता है? कहते हैं समवाय। उसको कहते हैं समवाय सन्निकर्ष। समवाय क्यों? क्योंकि श्रोत्रेंद्रिय का श्रोत्रेंद्रियाकाश है और जो शब्द है गुण, उन दोनों का समवाय संबंध है। इसलिए उसका जो ज्ञान होता है उसमें भी हेतु क्या होता है? समवाय सन्निकर्ष। ये कहना है इनका, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया आपका। आगे कहते हैं कुत्र समवेत समवाय सन्निकर्ष। अब भाई समवेत समवाय सन्निकर्ष कहाँ होता है? तो कहते हैं शब्दत्व साक्षात्कारे समवेत समवाय सन्निकर्ष। अभी शब्द लिया था, अब कहते हैं शब्द का शब्दत्व जो जाति है, शब्द में जो शब्दत्व है, उस शब्दत्व का साक्षात्कार माने प्रत्यक्ष ज्ञान में, प्रत्यक्ष ज्ञान होने में कौन सा संबंध बनता है? कहते हैं समवेत समवाय सन्निकर्ष। समवेत समवाय सन्निकर्ष बनता है। कहते हैं कैसे बनता है? तो बता रहे हैं श्रोत्र समवेते शब्दे, कि श्रोत्र समवेते माने कर्ण, जो कर्णेन्द्रियाकाश है उससे युक्त, माने श्रोत्र से समवेत माने नित्य युक्त, क्या? शब्द।
शब्द में माने श्रोत्रिय, श्रोत्र से समवेत माने नित्य युक्त जो शब्द है उसमें जो शब्दत्व है, शब्दत्वस्य समवायात, उसमें शब्द में शब्दत्व क्या है, समवाय संबंध से रहता है, इसलिए यहां पर ये समवेत समवाय सन्निकर्ष हो गया है। समवेत और जुड़ गया इसमें, पहले समवाय संबंध था। शब्द का माने शब्द का ज्ञान होने में तो समवाय संबंध था, और शब्द में भी जो शब्दत्व है उसके ज्ञान होने में क्या हो जाता, समवेत समवाय सन्निकर्ष। इसका मतलब होगा शब्द में भी, शब्द में शब्दत्व समवाय समवेत संबंध से रहता है, नित्य संबंध से रहता है, तो रहता है जाति है शब्दत्व। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब बता रहे हैं आपका अंतिम सन्निकर्ष बता रहे हैं। कुत्र विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। विशेषण और विशेष्य भाव सन्निकर्ष कहां पर है ये? ठीक है, कहते हैं अभाव प्रत्यक्षे विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। कहते हैं अभाव का प्रत्यक्ष, ये बहुत एक थोड़ा सा बहुत सूक्ष्म बात है। अभाव, जो कुछ है ही नहीं उसका प्रत्यक्ष कैसे हो जाएगा? आप कहें भाई पेन है, पेन है ही नहीं तो इसके अभाव का प्रत्यक्ष क्या होगा? भाई प्रत्यक्ष के लिए क्या चाहिए? प्रत्यक्ष के लिए अर्थ चाहिए। इंद्रिय का जब अर्थ के साथ संबंध होता है तभी तो प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान। और यहां कह रहे हैं अभाव का प्रत्यक्ष। अभाव का मतलब तो फिर है ही नहीं वो, अभाव का मतलब तो कुछ नहीं है, फिर संबंध किसका होगा यह समझना है। तो विशेषण विशेष भाव जो सन्निकर्ष होता है वो कहते हैं अभाव प्रत्यक्षे। भाई अभाव का ज्ञान होना, भाई अभाव का ज्ञान तो होता तो आपको भी है। भाई ये है, ठीक है, पेन रखा है, अब मैंने यहां से पेन उठा लिया, अब मैं क्या कहूंगा यहां पर पेन नहीं है, तब पेन का अभाव है। ज्ञान तो हो रहा है, पेन नहीं है ये मैं कह रहा हूं, इस अर्थात यहां पेन का अभाव है, ज्ञान हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो कह रहे हैं अभाव का तो ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष होता है एकदम। भाई आप सभी पाठक मुझे दिख नहीं रहे, मैं तो देख कर पाऊंगा इतनी दूर से क्योंकि त्रिकालदर्शी तो नहीं है अपन, ठीक है। तो कहते हैं अभाव प्रत्यक्षे, जो अभाव का प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसमें कौन सा सन्निकर्ष होता है? विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। विशेषण और विशेष्य भाव रूपी सन्निकर्ष होता है वो। अब इसको समझाएंगे कैसे। घटा भाववद भूतलम, ये कितना वाक्य लिया इन्होंने, घटा भाववद भूतलम। ये क्या हो गया? घटा भाव, घटा भाव ना घट का अभाव, ध्यान दीजिएगा क्या है? घट का अभाव माने घट का न होना। फिर घटा भाववत, ये मतु प्रत्यय है। क्या है ये? मतु प्रत्यय। घटा भाव, तो घट का अभाव है जिस भूतल पर माने भूमि पर, वो भूमि क्या कही जाएगी? मतु प्रत्यय करके घटा भाववद भूतलम। ध्यान दीजिएगा, ऐसा भूमि क्षेत्र, भूमि तल जहां पर घड़ा नहीं है। ये तो अनुभव करते हैं सभी लोग, ठीक है। तो कहते हैं घटा भाववत भूतलम। ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? विशेषण है और ये है विशेष्य। जो मतु प्रत्यांत शब्द होते हैं वो विशेषण बनते हैं किसी के। जैसे रामः गुणवान, तो गुणवान शब्द मतु प्रत्यांत है,
तो वो राम का विशेषण है, विशेषण है। गुणवान राम, राम क्या होगा, विशेष हो गया। तो यहां पर कह रहे हैं कि घटाभाववद भूतलम, इस वाक्य में इत्यत्र माने यहां पर चक्षु संयुक्ते भूतले, कैसे होता है अभाव का प्रत्यक्ष, वो समझ लीजिएगा कि चक्षु संयुक्ते भूतले, जो भूतल है भूमि क्षेत्र है, वहां पर चक्षु से संयुक्त, चक्षु इंद्रिय के द्वारा उसका संपर्क होता है, जुड़ती है, वो युक्त होता है भूतल। ठीक है, भूतल, उस भूतल पर घटाभावस्य, तो घट का अभाव। भाई भूमि मानिएगा, ये भूमि है, इतना बड़ी हमने भूमि बना दी। ठीक है, इसके हमने 3 भाग कर दिए। ठीक है, ये भूमि भूतल है ये, इसमें अब यहां पर क्या है, हमने यहां बना दिया, ये लीजिएगा, ये घड़ा हो गया, ये घड़ा हो गया। ठीक है, ये घड़ा, यहां पर कुछ भी नहीं, घड़ा नहीं है, ये खाली छोड़ दिया हमने। ठीक है, अब क्या हुआ, हम जब चक्षु इंद्रिय, यहां तो घड़ा है, ये तो घटवत भूतल है तो। ठीक है, अब इसको कह रहे हैं घटाभाववत भूतलम। यहां पर क्या है, चक्षु, यहां पर घड़ा नहीं है, तो चक्षु संयुक्त इसके, इस भूतल के भाग, इस भूतल भाग से चक्षु इंद्रिय के संयुक्त होने पर इस भूतल पर घटाभावस्य, घट का अभाव, माने ये भूतल कैसा है, घट के अभाव का है, यहाँ घट का अभाव है। घटा भाव ने, ये भूतल किस विशेषता वाला है, किस विशेषता वाला है, घटा भाव, यहाँ घड़ा नहीं है। ये भूतल कैसा है, घड़े से युक्त है, ये घड़ा यहाँ पर विशेषण बन रहा है, माने घट भाव और घट भाव, और यहाँ घट अभाव, यहाँ पर घड़ा नहीं वाला ये भूतल है। तो कह रहे हैं घटा भावस्य विशेषणत्वात्, क्योंकि यहाँ पर इस भूतल में घट का अभाव विशेषण के रूप से आता है। घटा भाव को हम यहाँ भूतल का विशेषण बनाते हैं। ये भूतल कैसा है, घटा अभाव से युक्त है, अर्थात घड़ा नहीं है इसमें। तो किसका विशेषण बन रहा, भूतल का। तो भूतल क्या हो गया, भूतल हो गया विशेष्य। अब ध्यान दीजिएगा, भूतल हो गया विशेष्य और घटा भाव हो गया आपका विशेषण। अब भूतल और वो घटा भाव और वो विशेषण और विशेष मिल करके ये प्रतीति करा रहे हैं। क्या प्रतीति करा रहे हैं कि यहां पर घड़ा नहीं है। घट का अभाव कौन प्रतीत करा रहा है, घटा भाव विशेषण और भूतल विशेष्य। माने यहां पर चक्षु इंद्रिय के साथ में जो ये संपर्क होता है, वो संपर्क कैसा होता है, विशेषण विशेष्य से युक्त, तब ज्ञान होता है अभाव का। तो ये कैसा, घटा भाव विशेषण रूपी भूतल को हम कहते हैं यहां घड़ा नहीं है, ये घटा भाववत भूतलम इदम। तो यहां पर विशेष और विशेषण और विशेष्य भाव से के संबंध से, सन्निकर्ष से जो अभाव की प्रतीति होती है, वह ही जो विशेषण और विशेष्य क्या होता है, संबंध होता है, उसके कारण से होती है। ठीक है, विशेषण और विशेष्य के संबंध से, सन्निकर्ष से ही अभाव की प्रतीति होती है। इसलिए यहां पर अर्थ कौन आता है, ऐसा अर्थ आता है विशेषण से युक्त। ध्यान देंगे। तो इसलिए यहां पर इंद्रिय का जो संबंध है वो होता तो है घट के ऐसे भूतल के साथ में, परंतु भूतल विशेष के साथ होता है। अर्थात घटा भाव विशेषण से युक्त भूतल के साथ जो संबंध होता है, तब जाकर के घट अभाव का प्रत्यक्ष होता है।
ये इन्होंने ये बताना चाहा है। ठीक, तो भाई घटाभावस्य विशेषणत्वात्, यहां पर भूतल क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और घटाभाव हो गया विशेषण। तो इस प्रकार का ये हो गया आपका। अब कहते हैं ये आपकी 6 हो गए पूरे। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाणोपसंहार, अब इसका समाप्ति कर रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण की समाप्ति कर रहे हैं। ठीक है, एवं सन्निकर्ष षटकजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम तत्करणम इंद्रियम तस्माद् इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम इति सिद्धम। कहते हैं इस प्रकार से सन्निकर्ष षट मान 6 प्रकार का जो सन्निकर्ष है, संबंध है, उससे उत्पन्न जो ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। ठीक है, और उसका कारण क्या होता है, इंद्रिय। सब जगह इंद्रिय होती है, यहाँ तो अभी चक्षु का दिखाया है। ठीक है, हर ज्ञान में प्रत्येक विषय के प्रति अलग अलग इंद्रियां हैं। ठीक है, तो इन कारण क्या होता है, इंद्रिय माने असाधारण कारण। तस्माद, इसलिए इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम, इसलिए इंद्रिय ही यहां पर प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रमाण क्या है, प्रत्यक्ष इंद्रिय। सभी प्रत्यक्ष इंद्रिय हैं। ठीक, इस एकदम ये सिद्ध हो गया। इति तर्क संग्रहे प्रत्यक्ष परिच्छेद, प्रत्यक्ष का परिच्छेद समाप्त हो गया जो अध्याय। अब इसका हम जो पढ़ा था हमने प्रत्यक्ष के विषय में, इसका ये टेबल बनाया इन्होंने आचार्य गोविंद प्रसाद शर्मा जी ने। उससे मैंने पहले भी आपको दिखाया था, फिर दिखा देता हूं। उपसंहार कर रहे हैं, क्या समझेंगे। ज्ञान कैसे होता, प्रत्यक्ष ज्ञान। आत्मा, मन, इंद्रिय, पदार्थ, 4 चीज हुआ करती हैं। क्या है, आत्मा, मन। पहले इंद्रिय का पदार्थ के साथ संयोग होता है, ध्यान देंगे। ठीक है, और इंद्रिय का मन के साथ होता है, और मन का आत्मा के साथ, तब आत्मा को ज्ञान होता है। इस प्रकार से चलता है। ठीक है, इनमें से एक भी हट गया तो ज्ञान नहीं होता। इंद्रिय का संपर्क यदि अर्थ से हट गया तो भी ज्ञान नहीं होगा आत्मा को। मन और कहीं लग गया और इंद्रिय कहीं पर भी संपर्क में, तो भी ज्ञान नहीं होगा। अभी बात कर लेंगे। और तो अब ये प्रत्यक्ष किसका प्रत्यक्ष होता है, यहां इंद्रिय और वो बताएंगे सारा। और प्रत्यक्ष का स्वरूप माने कैसे बोलते हैं इसको, ये देखिएगा। नंबर 1, आत्मा, मन, घ्राण इंद्रिय और गंध। ये हो गया आपका अर्थ, विषय हो गया गंध, और घ्राण हो गया आपका, और ये मन हो गया, और आत्मा। 4 हो गए। अब जब इनका एकदम संयोग होता है, प्रत्यक्ष आपस में जुड़ जाते हैं एक साथ, तब किसका ज्ञान होता है, गंध का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है, गंध का। इसको बोलते हैं घ्राणज प्रत्यक्ष। ये दर्शन पढ़ेंगे, उसमें आपको ये लैंग्वेज कार्य आएगी। ये घ्राणज प्रत्यक्ष बोलते हैं। घ्राण के द्वारा उत्पन्न जो गंध रूपी जो ज्ञान है उसको घ्राणज प्रत्यक्ष कहते हैं। दूसरा, आत्मा, मन, रसना इंद्रिय और रस है उसका विषय। जब इनका आपस में प्रत्यक्ष होता है तब क्या करते हैं, रस का प्रत्यक्ष होता है, रासन प्रत्यक्ष बोलते हैं इसको। ये रासन है वो वाला खाने पीने वाला राशन नहीं, सरकार वाला रासन इंद्रिय, रासन प्रत्यक्ष बोलते हैं इसको। तीसरा है आपका आत्मा, मन, चक्षु और रूप का। इसमें क्या होता है, जब ये चक्षु रूप के साथ मिलती है और मन चक्षु के साथ और आत्मा मन के साथ, तो होता है रूप का प्रत्यक्ष। इसको बोलते हैं चाक्षुष प्रत्यक्ष। ठीक है। चौथा है आपका आत्मा, मन, त्वक, स्पर्श। ठीक है, तो स्पर्श का जो प्रत्यक्ष होता है उसको बोलते हैं त्वाच प्रत्यक्ष। त्वाच का अर्थ है त्वचा के द्वारा किया जाने वाला प्रत्यक्ष। ठीक है, तो इसमें स्पर्श का प्रत्यक्ष होता है, ठंडा, गर्म है। और पांचवा है आत्मा, मन, श्रोत्र, बुद्ध और शब्द। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पांचवा, तो यहां शब्द का प्रत्यक्ष होता है, इसको बोलते हैं श्रावण प्रत्यक्ष। ठीक है,
श्रावण प्रत्यक्ष कहा किसी ने तो इसका मतलब होगा कर्ण इंद्रिय के द्वारा शब्द का प्रत्यक्ष हुआ है। अब ये 5 इंद्रिय छठा, इनमें क्या होता है, आंतरिक, आभ्यंतर, आत्मा, मन, और इसमें बस मन ही इंद्रिय होता है वास्तव में, आंतरिक इंद्रिय, और बुद्धि सुखादि, माने बुद्धि माने ज्ञान आदि का जो प्रत्यक्ष होता है आंतरिक, सुख दुख आदि का, तो वो होता है बुद्धि सुखादि का प्रत्यक्ष होता है। बुद्धि माने ज्ञान अज्ञान आदि जो भी कुछ है, और सुख दुख आदि उनका प्रत्यक्ष, इसको बोलते हैं मानस प्रत्यक्ष। इसमें बाह्य विषयों के साथ में कोई संपर्क नहीं होता, अंदर ही अंदर लेटे लेटे आंखें बंद किए हुए अथवा आंखें खोल करके भी सुख दुख की अनुभूति होती है, ज्ञान विज्ञान की अनुभूति होती है। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया आपका प्रत्यक्ष का। अब अगली कक्षा में अब हमारा आएगा प्रत्यक्ष के बाद में अनुमिति और अनुमान। ठीक है, तो अनुमिति करणम अनुमानम, इसको पढ़ेंगे आगे की कक्षा में। ठीक है, अब जल्दी समाप्त हो जाएगा। काफी हमने आरंभ में हर विषय को हम धीरे धीरे चलाते हैं, फिर थोड़ा जब अच्छी भूमिका बन जाती है फिर तेजी से चल पड़ते हैं। ठीक है, तो अगले जल्दी जल्दी इसको समाप्त करेंगे, अब थोड़ा ही बचा हुआ है। ठीक है, चलिएगा, फिर दूसरा शास्त्र उठाएंगे, सांख्य कारिका है। सांख्य कारिका बहुत सारे लोगों के लिए आवश्यक है, तो सांख्य कारिका को भी पढ़ना आरंभ करेंगे। ठीक है, इसको समाप्त कर लेंगे कुछ कक्षाओं में। तो सांख्य कारिका बहुत सारे शास्त्र हैं, आपका ब्रह्मकांड है वाक्यपदीयम का, उसको भी पढ़ाना है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।